नमस्कार दोस्तों। हैप्पी दिवाली आप सभी को। आपके लिए ये दिवाली बहुत ही खुशियाँ लेकर आए और आपके लिए आगे भी रास्ते खुले जीवन में बहुत ही बेहतर भविष्य के लिए हम आपके तहे दिल से मनोकामना हमारी तरफ से रहेगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हम आज देख रहे हैं वृषभ टॉरस राशि नवंबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। तो ये 8 ऑफ कॉइंस और डेथ का कार्ड है एम्पेरस और 10 ऑफ स्वर्ड्स 8 ऑफ वांड्स का कार्ड हमें मिला है। तो कॉइन्स जो है धन को रिप्रेजेंट करता है। और अपने अपने पेशेवर जीवन में जो कुछ भी सीखा हो और वह व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को संभालने में आपकी बहुत सहायता इससे मिली होगी। आपने समृद्धि हासिल की है और कड़ी मेहनत दृढ़ विश्वास का फल आपको प्राप्त होता आया है आज तक। आप एक आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आप सफल होने के लिए अपनी सारी शक्तियां लगा सकते हैं। यही आपको आगे ले के जाएगा, यही आपके कार्ड दिखा रहा है। और आपको अपना ध्यान पूरा केंद्रित करके ही काम पे लगे रहना चाहिए। आप अभी तक अपने उद्देश्य के लिए अगर नहीं सक्रिय रूप से जुट सके हैं तो समय आ गया है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जुट जाना चाहिए। वही काम करना चाहिए जिसमें आप सक्षम हैं, यानी जो आप लगातार कर सकते हैं। लगातार 1 साल बीत जाए, यानी इस दिवाली से अगली दिवाली तक का टारगेट आपको लेना चाहिए। आपको किसी नए कौशल के विकास करने में वक्त लगाने की ज़रूरत है। टेक्निकल और स्किल्स संबंधी कोई कार्य आप कर सकते हैं, उसको सीखने में आपको वक्त लगाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और आपको सही दिशा और सही हाथों में पहुंचा देगा। भविष्य के पुरस्कारों के लिए अब अभी से आपको जुट जाना चाहिए। तो ये कार्ड दिखा रहा है 8 ऑफ कॉइंस और इसमें आपको काले कपड़े जो हैं स्वीपर को, यानी कामकाज करने वाले इंसान को देने चाहिए। ये डोनेट कर दें आप, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और ये 6 महीने तक चलेगा उपाय। आप एक बार ही करें इसे। उसके बाद डेथ का कार्ड है, एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए डेथ का कार्ड जो है एकदम से जो है सडन चेंज कहा जाता है इसको। तो आपके अतीत जो भी पीछे हो बीत गया है उसे छोड़ देना चाहिए और आगे सामान ढोने की ज़रूरत नहीं है। ये आसान लग सकता है लेकिन करने में बहुत कठिन होगा कि जो बीत गया उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन डेथ का कार्ड जो बहुत ही शुभ कार्ड है, परिवर्तन और एक नए सफ़र की शुरुआत के लिए इग्नित हुआ है। ये कार्ड जो है पुरानी कामों का खात्मा और नए काम की शुरुआत की ओर आपको ले जाएगा। आपको अपनी पूरी योग्यता क्षमता से काम करने और अपना सब कुछ स्थिति को बेहतर करने में झोंक देना चाहिए। और महत्वपूर्ण चरण का जो अंत हो चुका है और नए काम की शुरुआत है। एक बहुत बड़े बदलाव और बड़े मूल्य जो जीवन के मार्ग में शुरुआत, परिवर्तन, आशीर्वाद और एक ज़्यादा प्रमाणित संतुष्टिदायक प्रेम जीवन की ओर ले जा रहा है। आपको इस मौके को बहुत ही पॉजिटिव साइड लेना चाहिए और हमें पुराने विचार और पुराने काम करने के आधार पर अब मान्य नहीं है कोई भी। जो आपने पुरानी त्रुटियां अपनाई होंगी वो आज के वक्त में कोई मान्य नहीं है। तो ये नई चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए और अवसरों से हमें आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन का दरवाज़ा खोलना चाहिए। एक शोधन करने की ज़रूरत है जो बेहतर के लिए रास्ता आपको देगा। इसका मतलब है कि जीवन में किसी चीज़ को हटाना जो जिसे छोड़ दिया जाना चाहिए था अब तक, ये खुद ब खुद होता दिखाई देगा। जैसे कि हम पुरानी गाड़ी बेच देते हैं और नई गाड़ी उसकी जगह ले लेती है और कुछ वक्त बाद हमें कुछ स्मृति हल्की फुल्की याद रह जाती है। उसके बाद हमें महारानी का कार्ड मिला है। इसमें भी आपको ब्लैक आर्टिकल्स डोनेट करने के लिए कहा जा रहा है, यानी ये शनि का दान चल रहा है। तीनों कार्ड आपको काले तिल, काली सबूत उड़द और एक कंबल काले सफ़ेद रंग का या काला ही हो वो आपको दान कर देना चाहिए। दिवाली का महीना है, इसमें खर्चे तो बढ़ने वाले ही हैं, तो घबराएं नहीं। और उसके बाद आपके लिए संबंधों में शांति बनाना और कोई स्वागत योग्य स्थिति घटने वाली है। किसी किसी परिवार में नया इंसान का जन्म, नया बच्चा जो है वो आने को है। एक नई योजना है। चेतावनी भी दे रहा है कि आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। आपको अपनी योजना जो भी है सफल करने चाहता है कोई, ब्लैकमेल करके आपको भावनात्मक संबंधों में
तो आपको इससे बचना चाहिए, कोई भी गलत कार्य करने से बचें। ये धन संबंधी चिंताएं और अनचाहे गर्भ का निर्देश दे रहा है ये कार्ड। और ये जो एम्पायरस का कार्ड है शुक्र से प्रेरित है, रूल्ड बाय वीनस, और सुरक्षा, संरक्षण और आश्वासन है, एक मजबूत आधार आपको दे रहा है। आप भौतिक सुखों की प्रचुरता चाहते हैं अपने जीवन में, एक बार फिर से अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर आपको समय दे रहा है, सही निर्णय लेने का समय आ गया है। तो ये मौसम आपको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, जैसे बहुत ही कीमती समय, इसको लेके आप चलें और आपको अपना पूरा ध्यान परिस्थितियों को और स्थिति की गंभीरता को समझने का अर्थ है कि उचित संतोषजनक समाधान पर पहुंच नहीं पाए हैं। इसके लिए आपको इसमें 7 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स इक्वल जो भी है 7 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स ये रहे, जैसे कि ये देखिए आप, ये आपको दान देने पड़ेंगे, तुला दान भी कहा जाता है इसको। ये आप आधी किलो ला सकते हैं और इसे नदी में प्रवाह कर सकते हैं। 6 नवंबर के बाद आप संडे को या किसी भी दिन निकाल के नदी में इसका प्रवाह कर आएँ। ये आधी किलो है, 1 किलो भी लिया जा सकता है। ये जो दान है सिर्फ साल में एक बार ही करना है, बार बार इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस बात में पूरी चेतावनी दी जाती है। पहले आप इसको आधी किलो 1 किलो लेके ये सभी 7 चीज़ें दोबारा दिखा देता हूँ मैं। गुड़, हरी दाल, चावल, काली दाल, चने की दाल, चने और ये जौ है, इसे आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे आपके जीवन में एक स्थायी तब का एहसास होगा। आपको यह विचार करना चाहिए कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है और अतीत की याद तो सिर्फ ताने बाने इस समय नए बनाने का है। पुराना वक्त जा चुका है, आपको इस बात पे भी ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद 8 ऑफ वंड्स आपको कह रहा है कि ये भी आपको 7 टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स दान करने के लिए कह रहा है। और कैरियर में तेज़ी से प्रगति के मौके, कड़ी मेहनत का और वित्तीय लक्ष्यों की ओर बढ़ने का बहुत ही सुखद सकारात्मक परिणाम आपके सामने आएंगे। हर तरह से सकारात्मक परिणाम लाने के लिए ये कार्ड जो है आपको उन्नति की तरफ ले जाएगा, शारीरिक मानसिक हर दर्जे पर उन्नति। आपके आसपास के लोग भी आपके लिए कार्य करेंगे। आपको अपना एटीट्यूड जो है बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और अपना बुद्धिमत्ता से कार्य करें और ख़तरों से खेलने में आती भी ना करें, थोड़ा संयम रखें। और आने वाले 10 डेज़ जो हैं 4 नवंबर से 16 नवंबर तक आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी ये 8 ऑफ वंड्स रिवर्स है। इसमें यही निकल रहा है भी आप अपनी अच्छी खबर सुनने के लिए तैयार रहें और खबर के बदले रूप को के कारण घबराएं मत। बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से इसे अपने लिए सुखद समझें, यही आपके लिए सकारात्मक परिणाम रहेगा। और मून का कार्ड है, जो चाहे अंधेरा कितना भी हो रहा हो, मून का कार्ड आपके लिए डटकर सामना करने का समय है और भागने का नहीं है। इस समय आपको समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए चंद्रमा की प्रकाश की राह जगमगा देगी, भले ही रास्ता दुर्गम हो। शुभ शगुन आपके लिए है, कोई गुप्तम रहस्य भी बाहर आ सकता है, आपको इस पर भी ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आपका कोई गुप्त रहस्य है वो उजागर हो जाएगा। और वृषभ राशि के लिए हम ये जो है सारे दान हो गए, यानी आपको एक कपड़े ब्लैक क्लॉथ्स स्वीपर को सफाई करने वाले को देना चाहिए, सुबह जल्दी उठने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। और ब्लैक आर्टिकल्स, तिल, सबूत, काली दाल और कंबल भी आप दान कर सकते हैं। ये तुला दान जो है आपका बर्थडे आसपास आ रहा है तो उस पर भी आप तुला दान कर सकते हैं। ये शुक्ल पक्ष के दिन ही आप अगर नदी के आसपास हैं तो नदी में पहले स्नान कर लें, तो फिर उसके बाद ये उसी नदी में प्रवाह कर दें। बहती हुई नदी होनी चाहिए जो तेज़ धारा वाली होती है, उस नदी में ये सब साल में एक बार ही करा जाता है ये उपाय। और ये आपके लिए नवंबर जो है लव और मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा जुपिटर दिखा रहा है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल
हैप्पी मैरिड लाइफ और लव अफेयर की तरफ दिखा रहा है। ये आपको ईगो से, गर्व से बचने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आप इसमें भी सावधानी बरतें। आपको आज काम करना चाहिए अपने प्रोफेशनल जीवन में, और कल को सेव करने के लिए ये दिखा रहा है कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आएगी आपको, और कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा। आपको अपने व्यावसायिक लक्ष्य अपनाने चाहिए कि आप कब 1 लाख रुपए कमा लेंगे। और ये बहुत ही शुभ राशि है टोरस। ये था हमारा नवंबर का वृषभ राशि का राशिफल। धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे भी हम आपके लिए कार्यरत रहेंगे। आपका सहयोग हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यही इस महीने का जो राशिफल था हमने आपको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। मेहरबानी।